तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका टॉप 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। और यह जो क्वेश्चन है वो 2025 में पूछा हुआ है, तो आप लोग ये क्वेश्चन को देख लीजिए। इससे आप लोगों का एग्जाम पैटर्न भी चल जाएगा पता कि एग्जाम किस तरीके से पूछता है। और जो प्रीवियस और क्वेश्चन होता है वहाँ से जो 2 या 3 क्वेश्चन होता है वो हमेशा पूछता ही पूछता है, यानी कि जो 2 या 3 क्वेश्चन होता है वो हमेशा रिपीट करता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। और यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा था, देख लीजिए कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और पूछेगा कि संविधान सभा के अस्थायी कौन सा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और एक बैठक हुआ था 1946 में, जो संविधान बनाने के पहले एक बैठक किया गया था 1946 में। वहीं पर जो अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष थे वहां पर चुना गया था। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि संविधान सभा के जो मसौदा तैयार किया गया था वो कब किया गया था? 1946 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जब हम लोग बोलते हैं हम भारत के लोग, भारत को एक, तो जो बोलते हैं ना हम लोग हम भारत के लोग, वही किसके पास है? जनता के पास है। यानी कि कहने का मतलब है जो प्रस्तावना में बताया गया है कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो भारत के जनता में निहित है। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं पहला वाक्य हम भारत के लोग जो से शुरू होता है, उसके अनुसार जो सर्वशक्ति है वो जनता के हाथों में होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है कि भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किससे प्रस्तुत किया गया है। यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको किसने प्रस्तावित किया था? तो उसको किया था कौन? यहाँ पर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जो मौलिक अधिकार हम लोगों का है वो जो अमेरिका देश है वहां से लिया गया है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मौलिक अधिकार कुल कितने दिए गए हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो भारत के जो अमेरिका के संविधान थे वहां से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है कि अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार क्या है। तो जो अल्पसंख्यक के मौलिक अधिकार है वो संस्कृति व शिक्षा का जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों का मौलिक अधिकार है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और यह जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद हाँ अनुच्छेद 29 हो जाएगा। 29 और 30 में यहाँ पर उन लोगों का गारंटी देता है कि अल्पसंख्यक जो है उसको संस्कृति और शिक्षा का बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के आदेश जारी करते हैं। तो जो मौलिक अधिकार है उसको लागू करने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, उसको कितना जारी करता है? आदेश 5 जारी आदेश करता है, 5 आदेश जारी करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो संविधान के जो यहाँ पर चौथा भाग है उसमें नीति निर्देशक जो तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और यह अनुच्छेद कितना से है? अनुच्छेद 36 से 51 तक यहाँ पर बताया गया है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से 51, और यहाँ पर भाग पूछेगा तो भाग 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ वर्णित है। तो कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वो प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। कहाँ पर है? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वहाँ पर निहित है। और ये कितना में है? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि कहने का मतलब है
कि जब यहाँ पर पहले जो वोट देने का अधिकार था वो 21 वर्ष था, तो संविधान संशोधन के कौन से संशोधन में उसको 18 वर्ष कर दिया, घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो जो संविधान संशोधन हुआ था 61वां संविधान संशोधन, उसमें जो वोट देने की आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। ठीक है, कितना कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर अगला है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसके पास प्राप्त होती है? तो जो भारत के मुख्य निर्वाचन है यानी कि उसको हटाने का शक्ति जो होता है वो संसद के पास होता है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास होता है कि मुख्य जो निर्वाचन है उसको हटा सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है कि वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो जो वोट देने का अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, कैसा अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकार है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो जो राज्य में मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और पूछेगा कि देश में प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो उसको राष्ट्रपति करता है। ठीक है, दोनों याद कर लीजिएगा कि राज्य में पूछेगा तो राज्यपाल करता है और वहाँ पर देश में पूछेगा तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? तो राष्ट्रपति जो पद है वो बनने के लिए आप लोगों को 35 वर्ष पूरा करना अनिवार्य है। यानी कि आप लोगों का 35 वर्ष आयु हो गया है तभी आप राष्ट्रपति के पद पर खड़े हो सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति या राज्यपाल, राज्यपाल भी पूछेगा तो राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष होता है। ठीक है, कितना वर्ष होता है? 35 वर्ष होता है। और यहाँ पर पूछेगा कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना आयु चाहिए? तो 25 वर्ष आप पूर गया है तब लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है कि झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो झारखंड में जो उच्च न्यायालय है वो रांची में स्थित है। जब जो झारखंड था वो बिहार से अलग होकर 2015 नवंबर 2000 ईस्वी में अलग हुआ था, तब इसका जो उच्च न्यायालय है वो रांची कर दिया गया था। ठीक है, कहाँ पर? रांची कर दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरीकरण मत प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? तो थॉमस हेयर ने किया था। कौन किया था? थॉमस हेयर ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा पाटिल बनी थी। कौन बनी थी? तो प्रतिभा पाटिल बनी थी। और कब बनी थी? तो 2007 में बनी थी। कितना बनी थी? 2007 में भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, और यहाँ पर पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है, कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है, तो अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि भारत की प्रथम महिला कौन बनी थी प्रधानमंत्री? तो इंदिरा गांधी। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी वो कौन थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो जो राज्यसभा है उसमें निर्वाचित सदस्य जो है उसकी अधिकतम संख्या 238 है। ठीक है, और इसमें से जो 12 होते हैं वो मनोनीत होता है। ठीक है, यानी कि उसको जो जो यहाँ पर राष्ट्रपति है उसको मनोनीत करती है कि जो 12 सदस्य हैं वो क्या हो जाएगा? वो अपने से चुनती है। और जो 238 होती है वो वहाँ पर निर्वाचित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है? पार्लियामेंट के पास सारी शक्तियाँ होती है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है कि सरकारी आयोग किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो सरकारी आयोग है वो कहाँ से है? केंद्र राज्य से संबंध है। कहाँ से? केंद्र राज्य से संबंध है। और जो सरकारी आयोग है उसकी स्थापना पूछेगा तो उसका स्थापना हुआ था 1983 में हुआ था। 1983 में इसको कौन किया था? भारत सरकार ने किया था 1983 में। और यह जो सरकारी आयोग है वो केंद्र राज्य जो सुधार है उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 पूछा था कि राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे कि राजनीतिक विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु है। ठीक है, कौन है? अरस्तु यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान के पिता हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कितना है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है कि रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो पुस्तक था रिपब्लिक उसको कौन लिखा था? प्लेटो ने लिखा था। प्लेटो एक राजनीतिक का दार्शनिक थे, उन्होंने लिखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है कि
पुलिस शब्द निम्न में से किस भाषा से संबंधित है, यानी कि जो पुलिस शब्द है, पुलिस, वो शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से मिलकर ही पुलिस शब्द बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जब हम स्वयं प्रशासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, यह किसका कथन है? तो महात्मा गांधी जी का कथन है। उन्होंने कहते हैं कि जब हम स्वयं प्रशासन करना सीखते हैं, यानी कि खुद पर शासन करना सीखते हैं, तभी स्वराज की स्थापना होती है। ठीक है, तो कथन महात्मा गांधी का है और इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखा था हिंद स्वराज, उसमें विस्तार से व्याख्या किया गया है। ठीक है, यह हिंद स्वराज से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है कि आंग सान सू की किस देश से संबंधित है? तो जो आंग सान सू है वो म्यांमार से संबंधित है और यह म्यांमार के एक प्रमुख नेता थे। जो थे आंग सान सू, यह म्यांमार के एक प्रमुख नेता थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि शासन का समर्थन या विरोध करना किस प्रकार की स्वतंत्रता है, यानी कि जो सरकार है उसका समर्थन कर सकते हैं या विरोध कर सकते हैं, या किस प्रकार का स्वतंत्रता है? तो यह है राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि इंडिपेंडेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो नेल्सन मंडेला ने लिखा था और यह कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, उन्होंने ही लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है? तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि जो सभी व्यक्ति हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट के हैं, वो सभी कानून की दृष्टि में सभी लोग समान है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि जस्टिस शब्द, यानी कि जो न्याय शब्द है, की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो जो न्याय शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है? तो लैटिन भाषा से हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निर्धनता निवारण किस प्रकार का न्याय का एक अंश है? तो जो निर्धनता या निवारण है यह कैसा है? तो आर्थिक न्याय है। ठीक है, कैसा है? आर्थिक न्याय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 है कि ये थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी, यानी कि न्याय का जो सिद्धांत पुस्तक है उसको कौन लिखा था? तो उसको लिखा था जॉन रॉल्स। जो जॉन रॉल्स थे एक पॉलिटिकल थिंकर थे, उन्होंने ही जो थ्योरी ऑफ जस्टिस था पुस्तक उसका रचना किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किसने कहा है न्याय समानता है क्योंकि सभी सभी इसे बिना तर्क स्वीकार करते हैं? तो ये कौन कहा था? तरस्तु ने कहा था कि सभी लोग क्या है? समान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 है कि कार्य का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो काम करने का जो अधिकार है वो आर्थिक अधिकार है, यानी कि आप काम करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, ये कैसा है? आर्थिक स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 है कि अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो अधिकारों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायपालिका होना चाहिए, यानी कि जो वहाँ पर न्यायपालिका है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। जो पंथ निरपेक्ष शब्द बोलते हैं हम लोग प्रस्तावना में, उसको जोड़ा गया था। ठीक है, कब? 1976 में। और 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, उसमें जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष जो शब्द था। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है, उसी में जोड़ा गया था। समझ गए? चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है कि सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया था? तो जो न्यूजीलैंड था, न्यूजीलैंड देश, उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार दिया था। कब दिया था? 1893 में दिया था। 1893 में उन्होंने महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दे दिया था, न्यूजीलैंड देश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है कि वो कानून बना सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि संविधान के किस संशोधन को ग्राम पंचायत से संबंध है? तो जो संविधान संशोधन होता है 73वां, जो 1993 में होता है, वो कहाँ से संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। 1993 में एक संविधान संशोधन होता है, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि
ग्राम ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स था उसकी रचना लॉस्की ने किया था। ठीक है, लॉस्की ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया था? तो जो सविनय अवज्ञा का नारा था वो कौन दिया था? तो जो सविनय अवज्ञा का नारा था वो दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, कौन दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 है कि समानता का मुख्य रूप है। तो समानता का क्या मुख्य रूप है? तो आर्थिक समानता भी है, सामाजिक समानता भी है और राजनीतिक समानता भी है। ठीक है, ये सभी क्या है? समानता का एक रूप है, यानी कि इनसे सभी हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।